तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो आज हमारा साधारण एवं दशमलव भिन्न का दूसरी क्लास है, जिसमें हम लोग आज सीखेंगे साधारण भिन्न का जोड़, घटाना, गुणा एवं भाग। उसके साथ साथ हम लोग सीखेंगे दशमलव भिन्न का कैसे जोड़ होता है, घटाना होता है, कैसे गुणा होता है और कैसे भाग होता है। और बहुत ही आसानी से हम लोग सीखेंगे कि बहुत कम समय में कैसे भिन्नों का जोड़ अथवा घटाना या गुणा और भाग किया जाता है। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। और यदि आप हमारे परिश्रम बैच से अभी तक नहीं जुड़े हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल कंसेप्ट विद अर्जुन को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों तक इसे शेयर कर दीजिएगा। ये परिश्रम बैच हम आपके लिए लेकर आए हैं और बहुत ही मेहनत से इसमें हम लोग शुरू से लेकर अभी तक मैथ पढ़ चुके हैं। तो अगर आप शुरू से मैथ सीखना चाहते हैं तो हमसे जुड़कर आप पढ़ सकते हो, ठीक है। और ये बैच आपका यूट्यूब पर एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाला है। इसके लिए आपको कोई पैसे देने की जरूरत नहीं होगी, जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, शुरू से लेकर अंत तक मैथ पढ़ेंगे। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं और हम लोग सीखते हैं भिन्न का जोड़, घटाना, गुणा एवं भाग। देखिए, सबसे पहले जो हमारा पहला टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है भिन्न का जोड़। आप सभी भिन्न का जोड़ तो करते होंगे, ठीक है, लेकिन जोड़ में होता क्या होगा, कभी कभी जल्दीबाजी में हमसे कुछ दिक्कत हो जाती है, ठीक है। तो हम लोग कैसे भिन्न का जोड़ करते हैं, जो लोग एकदम नहीं जानते वो एकदम शुरू से सीखेंगे और जो लोग जानते हैं वो हमारे साथ प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग भिन्न का जोड़ समझते हैं। देखिए, भिन्न का जोड़ में जैसे अगर हम 1/2 लिखें, पहला जो हमारा सवाल है वो 1/2 है, उसके बाद प्लस क्या कर दें आपका 3/2, ठीक है। तो पहला जो कंसेप्ट हम समझेंगे कि यदि उसका हर समान हो तो कैसे जोड़ेंगे। तो देखिए, जो पहला सवाल हमने लिया है वो लिया है हर समान है, यानी ऊपर वाले को हम लोग बोलते हैं अंश और नीचे वाले को बोलते हैं हर। तो यहाँ पे इसका जो अंश है वो है 1 और हर है आपका 2। इसका जो आपका अंश है वो 3 है और हर कितना है आपका 2, यानी इसका हर आप देख रहे हो समान है। तो जब हर समान होते हैं तो कैसे किसी भिन्न को जोड़ा जाता है उसी को हम लोग सीखेंगे। तो देखिए, जब हर समान हो, हम लिख देते हैं यहाँ पे जब हर समान हो, ठीक है, समान हो, तब जोड़ कैसे किया जाता है। तो इसको हम सवाल को लिख लेते हैं 1/2 प्लस यहाँ पे 3/2। तो जब हर समान होता है तो अंश को जोड़कर हर को एक बार लिख दिया जाता है। देखिए, हमने क्या कहा, जब आपका हर समान हो तो अंश को जोड़ दिया जाता है। तो अंश को जोड़ेंगे 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। उसके बाद हमने कहा कि हर को एक बार आप यहाँ पे लिख दीजिए, यानी 4 बटा क्या हो गया, 2 हो गया। और अगर ये विभाजित तो हो रहा है, जैसे हर अंश को विभाजित कर रहा है तो इसको विभाजित कर देंगे, तो 2 दूना के 4, यानी जो इसका आंसर आएगा वो आएगा आपका 2। उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छे तरीके समझ में आया होगा। जब हर समान होता है तब एक आध सवाल और ले लेते हैं। जैसे दूसरा सवाल हमने लिया है, मान लेते हैं हमने लिया 12 बटे यहाँ पे ले लिया आपका 7 और यहाँ पे कर दिया 13/7। तो हमने क्या कहा कि जब हर समान होता है तो अंश को जोड़ दिया जाता है। तो आप अंश को जोड़ दो, यानी 12 और 13 को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा आपका, 12 और 13 हो जाएगा आपका यहाँ पे 25। उसके बाद बटे क्या लिख दोगे, 7, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी जब हर समान होता है तो केवल अंश को जोड़ दिया जाता है और बटे में हर को लिख दिया जाता है, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं पहला सवाल और दूसरे सवाल से आपको पहला कंसेप्ट समझ में आया होगा कि यदि हर समान हो तो कैसे भिन्न को जोड़ा जाता है। लेकिन जो हमारा दूसरा कंसेप्ट रहने वाला है, जब हर समान न हो, यानी जब हर समान न हो, ठीक है, समान न हो, तब हम लोग कैसे जोड़ते हैं। जैसे अगर हम लिख दें यहाँ पे 3/4 प्लस यहाँ पे लिख दे 5/6, तो अगर हम देखें तो इसमें इसका हर 4 है, इसका हर 6 है, तो यहाँ पे तो समान नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, तब हम लोग क्या करते हैं, इस हर का लसा लेते हैं। लसा लेने का मतलब होता है आप 4 का पहाड़ा पढ़िए। तो आपने 4 का पहाड़ा पढ़ा, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, फिर 6 का पहाड़ा पढ़िए तो 6 दूना 12। यानी पहाड़ा पढ़ते समय जो अंक या जो संख्या पहले आती है वही उसका लसा होता है। जैसे 4 तिहाई 12 और 6 दूना 12, दोनों में पहले कौन आ रहा है, 12 आ रहा है, तो जो इसका लसा होगा वो हो जाएगा 12। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। यानी पहले हम लोग क्या करते हैं, जो अंश आपका हर होता है उसका पहाड़ा पढ़ते हैं दोनों का, और दोनों में जो संख्या कॉमन होती है वही उसका क्या होता है, लसा होता है। जैसे 4 तिहाई 12 और 6 दूना 12, तो 12 कॉमन था तो हमने क्या कर दिया, 12 को आपका ये बना दिया 6 और 4 का एलसीएम, ठीक है। अब देखिए
4 से आप भाग देंगे 12 में, 4 से आप किस में भाग देंगे 12 में, तो कितनी बार जाएगा, तो 4 तिहाई 12, तो 3 बार गया, तो जो ऊपर अंश है उसको 3 और जो 3 बार आप पहाड़ा पढ़े उसको लिखकर आपस में गुणा करवा दीजिए, यानी 3 तो पहले से था और 4 से जब भाग आप दिए 12 में, तो 4 तिहाई कितना हो गया 12 हो गया, तो 3 बार में गया तो हम 3 उसमें गुणा कर दिए। फिर प्लस यहाँ पे 6 का भाग फिर देंगे किस में 12 में देंगे, तो 6 दूना 12, तो 2 बार गया है, तो ऊपर है 5 गुणे क्या लिख देंगे 2 लिख देंगे। तो यहाँ पे देखिए 3 त्रिका कितना हो जाएगा, तो 3 त्रिका हो जाएगा, यहाँ पे हम लिख देते हैं 3 त्रिका 9। उसके बाद देखिए 5 दूना कितना हो जाएगा, तो 10। उसके बाद बटे में कितना है आपका 12, तो लिख दीजिए। उसके बाद इसको जब जोड़ेंगे तो 10 और 9 कितना हो जाएगा आपका 19 और बटा 12, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। जो एकदम नहीं जानते भिन्न का जोड़ अथवा भिन्न का घटाना क्या होता है, उनके लिए ये क्लास एकदम बेस्ट रहने वाली है, क्योंकि हम एकदम शुरू से आपको बता रहे हैं, ठीक है। और जो लोगों को आ रहा है वो लोग हमारे साथ प्रैक्टिस करते चलिए, ठीक है। तो देखिए इसका जो आंसर आया वो कितना आया 19 बटा के 12। कैसे हम किए सारी चीजें हमने यहाँ पे समझा दिया है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब इसको थोड़ा फास्ट तरीके से सीखते हैं। जैसे अगर दे दिया मान लेते हैं 18 बटे यहाँ पे कर दिया मान लेते हैं 7, उसके बाद यहाँ कर दिया आपका 5 बटे कर दिया 8, ठीक है। तो आप इस तरीके के सवाल में देखो, जब दोनों हर यानी अंश और हर आपका दिया हो, उसके बाद यहाँ दिया है 7 और यहाँ दिया है 8, तो आप करोगे 7 8 56, 8 7 56, तो इसका जो एलसीएम आएगा वो क्या हो जाएगा 56 हो जाएगा। किसका 7 और 8 का, तो 7 से भाग देंगे 56 में, तो कितनी बार जाएगा 8 बार में, तो 8 का 18 में पहाड़ा पढ़ेंगे, तो 18 अट्ठे कितना होता है आपका 144, तो लिख देंगे 144। उसके बाद 8 का भाग देंगे 56 में, तो 8 7 56, 7 बार में गया, तो 7 का गुणा कहाँ करवा देंगे 5 में, तो 7 5 हो जाएगा आपका 35। तो यहाँ पे 144 और 35 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 179 आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे कितना हो जाएगा बटे 56, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगर इसको एक तरीके से और सॉल्व करें, मतलब आपको ऐसे तो करना पड़ेगा, लेकिन मान लेते हैं आपके पास ऐसे सवाल आ गया, मान लेते हैं 3 बटा दे दिया 8, उसके बाद यहाँ दे दिया 5 बटा आपका यहाँ पे दे दिया मान लेते हैं यहाँ पे 9 दे दिया, ठीक है। तो ऐसे सवालों में आप करिए क्या कि ऐसे तो कर ही रहे हैं, लेकिन एक तरीका और सीख लीजिए, जल्दी होगा सवाल। देखिए कैसे, यहाँ पर आप 9 और 8 का गुणा करवा दीजिए, तो 9 और 8 का गुणा कितना हो जाएगा 72, ठीक है। उसके बाद इस 9 का इस 3 में गुणा करवा दीजिए, तो 9 3 कितना हो जाएगा 27, फिर यहाँ बीच में प्लस है तो प्लस लगा दिए, फिर 8 का गुणा किस में करवा दीजिए 5 में, तो 8 5 कितना हो गया 40 हो गया। फिर इसके बाद जोड़ दीजिए तो ये कितना हो जाएगा 67 बटे 72, यही आपका क्या है आंसर है। आप ऐसे भी कर सकते हो, यानी ये तब कर सकते हो जब दोनों संख्याओं का अलग अलग मान हो, ठीक है। ऐसा ना हो कि 8 यहाँ पर है 16 यहाँ पे, तो 16 8 128 कर दो, नहीं गलत हो जाएगा। तो ऐसे सवालों को भी आप सॉल्व कर सकते हो। चलिए बढ़ते हैं आगे। उम्मीद करते हैं आपको भिन्न का जोड़ समझ में आया होगा। अगर मान लेते हैं तीसरा प्रश्न लेते हैं, मान लेते हैं ये हमारा तीसरा प्रश्न था और ये आपका चौथा प्रश्न था, ठीक है। अगर हम मान लेते हैं पांचवा प्रश्न लेते हैं, यहाँ पे 3 अंक लेते हैं, 3 बटा 4, यहाँ पे 5 बटा 7 और यहाँ पे हो जाएगा 3 बटा यहाँ पे 28, ठीक है। अगर ऐसे सवाल आ जाए तो आप क्या करोगे, आप सभी का पहाड़ा पढ़ोगे। तो देखिए 4 7 28 होता है आपका, 7 चौक 28 होता है और 28 से कम 28 होता है, यानी इनका जो एलसीएम होगा वो कितना हो जाएगा आपका 28 हो जाएगा। तो 4 से भाग 28 में देंगे तो कितनी बार जाएगा 7 बार जाएगा, तो 7 का गुणा 3 में करवा देंगे तो 7 3 कितना हो जाएगा 21, प्लस यहाँ पे देखिए 7 है और यहाँ 28 है, तो 7 का भाग 28 में देंगे तो 4 बार में जाएगा, और 4 का गुणा 5 में करवा देंगे तो 4 5 कितना हो जाएगा 20, प्लस 28 का भाग 28 में देंगे तो 1 बार आ जाएगा आपका, 1 का गुणा 3 में करवा देंगे तो 3 1 कम कितना हो जाएगा 3, यानी जो इसका आपका आंसर आएगा वो देखिए यहाँ पे दिया है 21, यहाँ पे 20, तो 41 हो जाएगा। 41 और 3 कितना हो गया आपका 44, तो जो इसका आंसर होगा वो हो जाएगा 44 बटा 28। इसको और भी काट कर छोटा कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको भिन्न का जोड़ बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे देखिए है भिन्न का घटाना। भिन्न का घटाना कैसे करते हैं, सब कुछ सेम रहता है, बस चिन्ह बदल जाता है। सेम कैसे रहता है,
यानी इसमें भी जब आपका हर समान रहता है, यानी जब हर समान हो, तो जब हर समान होता है तो हम लोग क्या करते हैं, जब हर समान होता है तो हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं कि एग्जाम्पल लेते हैं। पहला सवाल 2/के यहाँ पे 5 और माइनस आपका यहाँ पे कर देते हैं 3/4। ठीक है, अब इसका आप यहाँ पे 3/4 करेंगे तो हर समान नहीं होगा, यहाँ पे 3/के क्या कर देते हैं 5 कर देते हैं। तो हर समान है तो आप 2 में से 3 को घटाओगे और बटा 5 लिखोगे, तो 2 में से 3 घटेगा तो -1 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि जब हर समान होता है तो अंश को अगर घट रहा है तो घटा दिया जाता है। ठीक है, तो हम कुछ नहीं किए, यहाँ पे अंश को घट रहा था तो 2 में से 3 को घटा दिए तो -1 आपका क्या हो गया है आंसर हो गया है। चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए आगे जो है आपका यहाँ पर एक सवाल और लेते हैं। एक सवाल मान लेते हैं यहाँ पे ले दिए 14 यहाँ पे 28 और यहाँ -1/28 ऐसे लिख दिए। तो जो इसका हर है 28 और 28 समान है, तो हम लोग क्या करेंगे, आपका जो अंश है 14 में से 1 को घटा देंगे, तो 14 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 13 और बटे क्या कर देंगे 28, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब दूसरा टाइप का देख लेते हैं, जब हमारा हर समान नहीं हो, यानी जब हर समान न हो। ठीक है, यहाँ पे समान न हो तब क्या करते हैं, तो यहाँ पे मान लेते हैं एग्जाम्पल लिया हमने, मान लिया 2 यहाँ पे 11 माइनस 3 यहाँ पे लिख दिए 22। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 11 और 22 हर समान नहीं है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे पहाड़ा पढ़ेंगे 11 का और 22 का, दोनों में जो कॉमन आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 11 दूना 22 और 22 एक कम 22, तो दोनों में सबसे पहले कौन आया 22 आया, तो 22 हमारा क्या हो जाएगा हर हो जाएगा। ठीक है, मतलब हर का एलसीएम हो जाएगा। तो अब 11 से भाग देंगे आप 22 में, तो कितनी बार जाएगा 2 बार, तो 11 दूना 22 और जो 2 आया है आपका भागफल उसका गुणा इस अंश में कर देंगे, तो 2 गुणे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, फिर माइनस। अब देखिए 22 एक कम 22 यानी भाग दिए 22 का 22 में, तो कितना आ गया आपका 22 ही आया, तो कितनी बार गया एक बार में, तो 3 जो ऊपर अंश है उसमें 1 का हम लोग क्या करवा देंगे गुणा, तो कितना आ जाएगा आपका। तो देखिए यहाँ पर है, यहाँ पे आगे लिख लेते हैं। देखिए यहाँ पर 2 दूना ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3 एक कम 3, तो यहाँ पे 2 दूना कितना हो गया 2 दूना हो गया यहाँ पे 4 और 3 एक कम कितना हो गया 3, और बटे में हो गया आपका 22। तो 4 में से यदि 3 को घटाएंगे तो कितना मिलेगा 1, और बटा क्या हो जाएगा 22 हो जाएगा, यही आपका क्या है आंसर है। ठीक है, अब एक टाइप और देख लेते हैं, जैसे अगर 3 ठो आपके भिन्न आ जाए, मान लेते हैं हमने 1/2 -3/4 -1/6 ऐसे कर दिया। अब इसको क्या करना है घटाना है, तो सबसे पहले इन सभी का क्या लेंगे एलसीएम। तो एलसीएम कितना आएगा देखिए 2 6 12 4 3 12 और 6 दूना 12, यानी इसका जो एलसीएम होगा वो 12 आएगा। अब 2 से भाग यदि 12 में देंगे तो 6 बार जाएगा, तो 2 6 12 तो 6 लिख दिए, माइनस देखिए 4 3 12 3 बार गया, तो 3 का गुणा ऊपर 3 में करेंगे, 3 3 का कितना हो गया है 9, ऐसे 6 का भाग 12 में देंगे तो 6 दूना 12 2 बार गया, तो 2 का गुणा 1 में करेंगे, 2 एक कम कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब आप देखिए यहाँ पे माइनस, यहाँ पर भी माइनस, तो माइनस और माइनस जुड़ता है, चिन्ह माइनस का होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे आप 6 माइनस 9 2 कितना हो जाएगा 11, और बटे कितना हो जाएगा 12। तो अब यहाँ पे देखिए 6 प्लस में है और यहाँ पे माइनस में, तो प्लस माइनस घटता है चिन्ह बड़े वाले का, तो बड़ा कौन है 11 है, तो 11 में से यदि आप 6 को घटाएंगे तो -5 बटा कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ऐसा हो जाए कि जो भिन्न है वो सही बटा में आ जाए। सही बटा का मतलब जैसे लिख दे 3 सही 1/2 -5 सही 1/4। ठीक है, को घटाइए, तो आप क्या करोगे पहले जो सही बटा में दिया है, ये जो 3 दिया है इसका इसमें गुणा करोगे, और अंश में क्या कर दोगे इसको जोड़ दोगे, इसका इसमें गुणा करोगे और अंश में क्या कर दोगे जोड़ दोगे। तो देखिए 2 तिहाई 6 6 और 1 कितना हो जाएगा 7/2 माइनस, अब यहाँ पे देखिए गुणा कर देंगे, तो जब यहाँ गुणा करेंगे 4 5 20 20 और 1 कितना हो जाएगा 21/4। तो जब इसका लसा लेंगे तो 4 और 2 का लसा तो 4 ही आएगा, तो 2 से 4 में भाग करेंगे 2 बार जाएगा, तो 2 सत्ते कितना हो गया 14, अब 4 एक कम 4 तो 21 एक कम 21, तो जब घटाएंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा -7/4
4 और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको सही बटा का जो भिन्न होता है उसको कैसे घटाया जाता है समझ में आया होगा। जब हर समान होता है तो कैसे घटाया जाता है समझ में आया होगा, और जब हर समान नहीं होता है तब भी कैसे घटाया जाता है ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए आगे हम लोग सीखने वाले हैं आपका भिन्न का गुणा। भिन्न का गुणा कैसे करते हैं, देखिए भिन्न का गुणा में जो सिंपल लॉजिक होता है वो ये कहा जाता है कि अंश का अंश में गुणा कर दीजिए और हर का हर में गुणा कर दीजिए, आपका आंसर आ गया। ठीक है, जैसे अगर हम कहें, मान लेते हैं जो हमारा पहला सवाल है, अगर हम कहें 168 बटा यहाँ पर 2 कर देते हैं, ठीक है, और यहाँ पर कर देते हैं 4 बटा के यहाँ पर आपका 3, अब गुणा करवाइए। ठीक है, तो गुणा करवाने में क्या होता है, लोग कहेंगे सामने सामने का ऐसे गुणा करवा दो। ठीक है, ऐसे सामने सामने क्या करवा दो, गुणा करवा दो। लेकिन जो हमारा पहला कंसेप्ट है वो ये है कि अगर गुणा में हर से अंश कट रहा हो, सामने सामने यदि आपका अंश से हर कट रहा हो तो उसको काट देते हैं। जैसे समझिए यहाँ पर जो 2 है, 2 से 4 को विभाजित किया जा सकता है, तो आप 2 एक कम 2 और 2 दुना के 4 विभाजित कर सकते हो। ऐसे देखिए 3 एक कम 3 और यहाँ पे 3 पचे 15 और 3 छक 18, यानी ये जो आपका आंसर आया ऊपर कितना है 56 बटा 1, फिर गुणे कितना हो गया 2 बटा 1। तो बटा 1 का कोई मतलब नहीं होता, तो 56 दूना कितना हो जाएगा आपका, 56 दूना 112 हो जाएगा। तो 6 दूना 12, 5 दूना 10 और 1 11, यानी जो 112 है वो आपका आंसर हो जाएगा। ये पहला टाइप था, यानी जब अंश से हर कट रहा होता है तो गुणा में तिर्यक हम लोग काट सकते हैं। लेकिन अगर आपसे कहे, मान लेते हैं दूसरा प्रश्न है ये 2 बटा के 7, गुणे यहाँ पे कर दिया जाए आपका 18 बटा के 3, ठीक है, ऐसे कर दिया जाए और तिर्यक न कटता हो तब आप सामने सामने गुणा करिएगा। ठीक है, यदि तिर्यक न कटता हो, जैसे यहाँ पे देखिए तिर्यक कट रहा था, 3 से देखिए 168 कट रहा था और 2 से 4 कट रहा था, लेकिन यहाँ पर देखिए आप 3 से 18 तो कट सकता है। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पे एक ऐसी संख्या दे दी जो 18 मतलब 3 से कटे ही ना, मान लेते हैं यहाँ पे 17 दे दिया। ठीक है, यहाँ पे हम इसको 17 बना लिए। तो अब देखिए न तो 4 से 7 कट रहा है, न तो 4 से 3 कट रहा है, न तो 17 से 3 कट रहा है, मतलब कोई भी संख्या एक दूसरे को विभाजित नहीं कर रही है। तो जब कोई भी संख्या एक दूसरे को विभाजित न करती हो तो अंश का अंश में गुणा और हर का हर में गुणा कर देते हैं। जैसे देखिए 17 का गुणा 4 में करेंगे तो 17 चौका हो जाएगा 68, उसके बाद 7 का गुणा 3 में करेंगे तो 7 त्रिक कितना हो जाएगा 21, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक सवाल और देख लेते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे दिया है आपका 52 बटे 13, ठीक है, 13 नहीं, मान लेते हैं 43 दिया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ कर देते हैं आपका 3 बटा के 5, ऐसे कर दिए। अब आपको गुणा करवाना है, तो देखिए यहाँ से 5 से न तो 52 कटेगा न तो 3 कटेगा, और 43 से भी न तो 52 कटेगा न तो 3 कटेगा। यहाँ पर भी एक दूसरे को कोई संख्या काट नहीं रही है, तो हम लोग क्या करेंगे, सामने सामने गुणा कर देंगे। तो देखिए 52 का 3 में गुणा करेंगे तो 3 दूना 6 और 3 पचे 15, 156 हो जाएगा। और यहाँ 5 से गुणा करेंगे तो 5 तिहाई 15, 5 चौक 20 और 1 21, यानी 156 बटा 215 आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको पहला टाइप जब तिर्यक कट रहा हो तब, और जब तिर्यक न कट रहा हो तब समझ में आया होगा। यानी 2 तरीके के हमने टाइप आपको बता दिए हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे देखिए, आगे हम लोग करने वाले हैं बड़ी संख्याओं का गुणा। बड़ी संख्याओं से मतलब अगर तिर्यक हो और कट भी रहा हो तो कैसे हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। जैसे मान लेते हैं दिया है 24 बटे 7 गुणे, यहाँ पे दे दिया 3 बटा 8 गुणे, यहाँ पे दे दिया 5 बटा यहाँ पे 14 गुणे, यहाँ पे दे दिया 28 बटा 15 गुणे 3 बटा 4, ऐसे दे दिया। ठीक है, और कह दिया कि इसका रिजल्ट बताइए। मान लेते हैं ये आपका चौथा सवाल है। ऐसे सवाल दे दिया और आपसे क्या पूछ रहा है, रिजल्ट पूछ रहा है कि बताइए इसका उत्तर कितना आएगा। तो आप देखिए कि ऐसे सवालों में आपका तिर्यक जरूर कटता होगा। तो जब तिर्यक कटता होगा तो हम लोग तिर्यक काट देते हैं। तिर्यक कहने का मतलब जैसे देखिए 8 से ये 24 कट रहा है, और यहाँ पे 7 से देखेंगे ये 28 कट रहा है, 4 से भी 28 कट रहा है, 5 से देखिए 15 कट रहा है,
तो ऐसे यदि विभाजित हो रहा हो तो हम लोग उसे क्या कर देते हैं, विभाजित कर देते हैं। जैसे अगर हम 8 से 24 को काटे तो 8 एकम 8 और 8 त्रिक 24, वैसे 7 से काटे तो 7 एकम 7 और 7 चौक 28, ठीक है। और 5 से यदि 15 काटे तो 5 एकम 5 और 5 तियां 15। और देखिए यहाँ 3 है और यहाँ पर भी 3 है, तो देखिए 3 एकम 3 और 3 एकम 3, मतलब ये 3 से 3 क्या हो गया, कट गया। तो जो बचा है उसको हम लोग लिख लेते हैं लास्ट में। तो देखिए लास्ट में क्या बचा है, यहाँ पे 3 गुणे ऊपर 1 है नीचे 1 है, मतलब ये पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। यहाँ पर बचा है 1/14, ये पूरी तरीके से ये वाला क्या हो गया, खत्म हो चुका है। गुणे यहाँ पे बचा है 4 बटे में 1 लिखा नहीं जाता, या लिख भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, अक्सर लिखा नहीं जाता, वो छुपा रहता है। अब यहाँ पे क्या लिख देंगे, 3/4। तो देखिए यहाँ पे 4 से 4 भी विभाजित हो रहा है, तो जब इसको विभाजित करेंगे तो यहाँ पे 3 बटा क्या बच गया आपका 14, और गुणे अंत में क्या बचा 3। तो 3 का हम लोग 3 में क्या करा देंगे, गुणा करा देंगे, क्योंकि इसके बटे 1 लिख सकते हैं। तो अंश का अंश में गुणा, हर का हर में गुणा, तो 3 त्रिक का कितना हो जाएगा यहाँ पे 9, और 14 एकम कितना हो जाएगा 14। यानी जो इसका फाइनल आंसर आया वो आया 9/14। तो उम्मीद करते हैं आपको तिर्यक कैसे विभाजित किया जाता है बड़ी सवालों में समझ में आ गया होगा। अब देख लेते हैं एक टाइप और देखेंगे जो कि सही बटा का है। जैसे समझिए, अगर आपसे कह दिया जाए, मान लेते हैं ये 5वां सवाल है, अगर आपसे कह दिया जाए 2 सही 3/5 गुणे यहाँ पे 4 सही 1/3 का आपस में गुणा करवाइए। तो सबसे पहले इसको साधारण भिन्न में बदलते हैं। तो देखिए 5 का 2 में हम लोग करेंगे गुणा और 3 को जोड़ देंगे, तो 5 दूना 10, 10 और 3 13, 13/5 कर देंगे गुणे। यहाँ पे 4 तिहाई 12, 12 और 1 13, तो यहाँ पे 13 बटा क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। तो देखिए न तो अंश से हर कट रहा है, न तो हर से अंश कट रहा है, कोई भी संख्या एक दूसरे को काट नहीं रही है। तो उस स्थिति में हम लोग क्या करेंगे, आपका सामने सामने गुणा करवा देंगे, मतलब अंश का अंश में गुणा और हर का हर में। तो 13 का 13 में गुणा कराएंगे तो 169 हो जाएगा। अब 5 यहाँ कितना हो जाएगा 15, यानी जो इसका आंसर आएगा वो आएगा 169/15। तो उम्मीद करते हैं आपको सही बटा साधारण भिन्न कैसे आपका गुणा किया जाता है समझ में आया होगा, तिर्यक कैसे काटा जाता है बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए आगे है आपका भिन्न का भाग। जो भिन्न का भाग होता है उसको कैसे हम लोग काटते हैं, जैसे समझिए, अगर दे दिया 12, मान लेते हैं पहला सवाल है 12/14, ठीक है। आपका यहाँ पे दे दिया गुणा नहीं भाग कर देते हैं, यहाँ पे भाग पे चर्चा कर रहे हैं, तो अभी मिक्स जब पढ़ाएंगे तब बताएंगे। मान लेते हैं यहाँ पे भाग हो गया, भाग कर दिए हम 3/4 से, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका सवाल है वो है आपका 12/14 भागे 3/4, और इसका आंसर आपसे पूछ रहा है। तो आप क्या करोगे, 12/14 तो लिखोगे, लेकिन ये भाग तब तक नहीं होगा जब तक इसको भाग जो चिन्ह है आपका उसको गुणा में ना बदला जाए। तो भाग को यदि गुणा में बदलोगे तो यहाँ लिख दोगे गुणा, और जब गुणा में बदलते हो तो ये जो दूसरी संख्या ये उलट जाती है। कहने का मतलब ये होता है कि ये जो संख्या आपका 3/4 है, ये उलट के क्या हो जाएगा 4/3 हो जाएगा। तो देखिए अब ये गुणा में बदल चुका है, इसको हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे कट रहा है 3 एकम 3 और 3 चौक यहाँ पे 12, ठीक है। उसके बाद देखिए 4 को यदि 14 से काटे तो 2 से काट सकते हैं, 2 दूना के 4 और 2 सत्ते 14। अब देखिए यहाँ पर बचा क्या है, तो ऊपर बचा है 4 गुणे यहाँ पे 2 और बटे में क्या है 7 है, तो गुणा करवा देंगे तो 4 दूना कितना हो जाएगा 8/7, और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो कैसे भाग किया जाता है आप बहुत अच्छे तरीके से समझ गए हैं। एक सवाल और देख लेते हैं इसी पर। आपका जो दूसरा क्वेश्चन है, मान लेते हैं यहाँ पे लिखा है 13/15 भागे, यहाँ पे लिख देते हैं आपका 3/5, ठीक है। अब इसको भाग तब तक नहीं कर पाओगे आप जब तक इस भाग के चिन्ह को गुणा में नहीं बदल देते। तो यहाँ पे लिखेंगे 13/15, जब ये गुणा में बदलेगा तो अंश का हर हो जाता है, हर का अंश हो जाता है, मतलब ये उलट जाते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 5/3, ठीक है। तो आप देखो कि ये जो 5 है ये 15 को विभाजित कर रहा है, तो काट दो तिर्यक, तो 5 एकम 5, 5 तियां 15। अब 13 को गुणा 1 में करा दो, 13 एकम कितना हो जाएगा 13, और 3 का 3 में गुणा करा दोगे तो 3 त्रिका कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, और यही आपका क्या हो गया फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। तो कैसे हम किए हैं आप बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा आपके। चलिए बढ़ते हैं आगे।
आगे देखिए और एग्जाम्पल लेते हैं। मान लेते हैं आपको गुणा करवाना है इस तरीके का। मान लेते हैं तीसरा प्रश्न आपसे कहें कि ये मान लेते हैं 3 बटा के यहाँ पे कर दिए 156, ठीक है। उसके बाद कर दिए गुणे 4 बटा के 15, फिर यहाँ भाग, फिर लिख दिए 3 बटा के 18 नहीं मान लेते हैं यहाँ पे कितना कर दें 14 कर देते हैं, ठीक है। ऐसे यदि प्रश्न आ जाए तो देखिए ये मिक्स प्रश्न हो गया। यहाँ पे देखिए गुणा का भी चिन्ह है और भाग का भी चिन्ह है, तो इसको कैसे सॉल्व करोगे। तो देखिए आप एक चीज पढ़े होगे भागु जो और घ, भागु जो घ, भागु जो घ आप पढ़े होगे। भागु जो क्या बताता है आपको कि भाग मतलब सबसे पहले भाग होगा, उसके बाद गुणा होगा, उसके बाद जोड़ घटाना होगा, सबसे लास्ट में क्या होगा घटाना होता है। इसका मतलब ये है कि सबसे पहले हमको भाग करना है, उसके बाद गुणा करना है, फिर जोड़ना है, फिर घटाना है। तो यहाँ पे चिन्ह देखेंगे, दो चिन्ह है हमारे पास, एक भाग का है उसके बाद गुणा का है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे इसमें भाग करेंगे। तो ये जो 3 बटा के 156 है इसको एज इट इज लिखेंगे, गुणे लिखेंगे 4 बटा के 15, फिर इसको ये जो भाग का चिन्ह है इसको गुणा में बदलेंगे तो अंश का हर हो जाएगा, हर का अंश हो जाएगा, यानी ये उलट जाएगा। 14 बटा कितना हो गया 3 हो गया। तो यहाँ पे देखिए 3 से 3 कट रहा है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए आप 4 से 156 भी कट रहा है, कैसे 4 एक कम 4, 4 तिहाई 12, 4 नवाई 36, यानी ये हो गया 39, ठीक है। अब देखिए ऊपर बचा है आपका 14 तो लिख देते हैं 14, और नीचे बचा है आपका 39 गुणा 15। तो अब 15 का 39 में हमको गुणा करवाना पड़ेगा क्योंकि ये तो कटेगा नहीं, तो लिख देंगे आपका 14 बटे 15 नवैया 135 और 15 तिया 45, 45 और 13 कितना हो जाएगा आपका 58 हो जाएगा, ठीक है। यानी जो इसका आंसर आया वो आया आपका 14 बटे 585, और यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। तो उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे तरीके से आप भाग कैसे दिया जाता है और यदि भाग गुणा साथ आपका साथ में आ जाए तो कैसे सॉल्व किया जाता है प्रश्न को समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब आ गया आपका मेन का दशमलव का जोड़। अब हम लोग दशमलव का जोड़ सीखेंगे, तो दशमलव में भिन्न दशमलव का जोड़ सीखेंगे। जैसे समझिए अगर आप पहला क्वेश्चन के माध्यम से आप समझते चलेंगे तो बहुत अच्छा होगा। हम यदि परिभाषा लिख के ले आते तो उसको पढ़ के सुना देते तो वो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता। तो सवाल को हम लोग सवाल के हिसाब से ही समझेंगे। जैसे अगर आपसे कह दिया जाए कि आप 0.03 प्लस 0.3 प्लस 0.003 प्लस 0.0001 को बताइए कि इसका आंसर कितना आएगा, ठीक है। तो आपको ध्यान ये देना है कि दशमलव के नीचे दशमलव रहना चाहिए, बाकी सब आपको आता है। आपको बस क्या ध्यान रखना है दशमलव के नीचे दशमलव आना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखिए हम इसको लिखेंगे 0.03, उसके बाद यहाँ पे क्या है 0.3। देखिए दशमलव के नीचे दशमलव है कि नहीं है, फिर लिखेंगे क्या 0.003। देखिए दशमलव के नीचे दशमलव है, फिर यहाँ पे 0.000 यहाँ पे 1। उसके बाद क्या करना है इन सभी को जोड़ना है। तो आप देखो कि यहाँ पे आप 0 बढ़ा सकते हो अपने से। इस 0 को बढ़ाने का कोई मतलब है नहीं, बस हमारा संख्या सेम दिखे इसलिए हम बढ़ा रहे हैं, ठीक है। इसका कोई प्रॉफिट एंड लॉस नहीं है। यहाँ पर भी हम 0 बढ़ा देते हैं, यहाँ पर भी हम 0 बढ़ा देते हैं। ये अपने से आप बढ़ा रहे हो। क्यों बढ़ा रहे हो? क्योंकि सभी संख्या सेम आपका पंक्ति में आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 4 अंक सभी पर है तो सभी पर हम लोग क्या कर दिए 0 बढ़ा के इसको बराबर कर दिए। अब इसको जोड़ते हैं तो देखिए जोड़ेंगे तो यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 3 होगा, यहाँ पे 3 होगा, यहाँ पे 3 होगा, फिर दशमलव लगा के यहाँ पे 0, और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो दशमलव के जोड़ में आपको ध्यान सिर्फ इतना रखना है कि जो दशमलव वाला स्थान है वो दशमलव के नीचे ही आए, अगर दाएं बाएं हुआ तो वो गलत हो जाएगा। जैसे समझिए दूसरा सवाल देख लेते हैं। लिखा है मान लेते हैं 12.5 प्लस यहाँ पे 0.358, इसको जोड़ के बताइए कि इसका रिजल्ट कितना आएगा, ठीक है। तो आप कहोगे कि दशमलव के नीचे दशमलव रखना है, इसका मतलब सबसे पहले आपको 12.5 लिखना है। उसके बाद लिखना है आपको यहाँ पे देखिए दशमलव लगा दिए, ये वाला दशमलव हम यहाँ लगा दिए। उसके बाद क्या है 3 है, फिर 5 है, 8 है, लिख दिए। और उससे पहले क्या है 0 है तो हम लोग ऐसे लगा दिए।
तो आप देखो दशमलव के नीचे दशमलव है, इसका मतलब ये है कि ये जो हमारा सवाल है बैठाने का जो तरीका है वो एकदम सही है। अब ये जो अंक है इसके ऊपर हम लोग अपने से क्या कर देंगे, जीरो लगा देंगे, ताकि ये एक पंक्ति में अच्छे से दिखें और जोड़ने में हमको आसानी हो। तो 0 में 8 जोड़ेंगे तो 8 आएगा, यहाँ पे 5 आएगा, 5 3 कितना हो गया 8, फिर दशमलव के नीचे दशमलव लगा देंगे, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 1, यानी जो इसका आंसर आया वो कितना आ गया आपका 12.858। तो उम्मीद करते हैं आपको दशमलव का जोड़ समझ में आया होगा। आपको बस ध्यान क्या रखना है, दशमलव के नीचे दशमलव होना चाहिए। उसके बाद अगर अंक घट बढ़ रहे हैं तो अगर जीरो आपको बढ़ाना है तो आप दशमलव के बाद जीरो बढ़ा सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे एक सवाल और देखते हैं, तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न क्या है आपका, मान लेते हैं अपने से, यहाँ पे लिख दिए हम 1.025, फिर प्लस लिख दिए यहाँ पे 12.5, प्लस क्यों लिख रहे हैं 12.5035। उसके बाद यहाँ पे लिख दिया आपका 0.1235। ठीक है, उसके बाद इसका रिजल्ट आपसे पूछ रहा है, तो बताइए इसका रिजल्ट कितना होगा। आपसे इसका रिजल्ट पूछ लिया तो देखिए हमने कहा दशमलव के नीचे दशमलव होना चाहिए, तो यहाँ पे आप पहले 1.025 लिख लिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे 12 के बाद दशमलव लगा है, तो दशमलव लिखने के बाद कौन सी असंख्या है आपका 50, उसके बाद 35 है, तो लिख लिए 50, उसके बाद 35, फिर उसके बाद 12 लिखना है तो 2 और 1 लिख लिए, फिर दशमलव के नीचे दशमलव होना चाहिए, दशमलव लगा दिए, और दशमलव के बाद कौन सा अंक है आपका 12 35 है, तो 12 यहाँ पे 35, उसके बाद इस तरफ क्या है, इस तरफ 0 है, तो दशमलव के इस तरफ 0 लगा दिए और इसको जोड़िए। जैसे आप जोड़ते हो तो यहाँ पे देखिए यहाँ पर एक अंक मैच नहीं कर रहा था, तो यहाँ पे अपने से क्या लगा दिए 0, तो 5 5 10 और 5 3 8 3 11, 11 अब 1 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, और 2 2 4, 4 अब 1 5, और यहाँ 5 1 6, नीचे दशमलव उतार देंगे, 2 और 1 3, यहाँ पे 1, यानी जो इसका आंसर होगा वो हो जाएगा आपका 13.6502, और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको दशमलव का जोड़ समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए हम लोग समझते हैं दशमलव का घटाना। दशमलव का घटाना जैसे जोड़ होता है वैसे घटाना होता है। ठीक है, जैसे जोड़ होता है वैसे क्या होता है घटाना। तो एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझते हैं, सवालों के माध्यम से। मान लेते हैं हमारे पास है 12.5, उसके बाद इसमें से घटाना है 3.18, और इसका रिजल्ट आपसे पूछ रहा है। तो हमने कहा कि देखिए दशमलव के नीचे दशमलव होना चाहिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 12.5, फिर इसी दशमलव के नीचे दशमलव लगा देंगे ये वाला। उसके बाद इसके इस तरफ क्या है 1 8 है, तो लिख देंगे 1 8, और इसके इस तरफ क्या है 3 है, तो यहाँ पे 3 लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पर है 5 और यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 8 है, इसके ऊपर कुछ नहीं, तो हम लोग क्या मान लेंगे 0। तो अब इसको जब घटाएंगे तो ये हो जाएगा 10, 10 में से 8 गया कितना बचा 2, और यहाँ बचा 4, 4 में से 1 गया तो 3, दशमलव के नीचे दशमलव, तो यहाँ पे 12, 12 में से 3 गया कितना बचा 9, यानी जो इसका आंसर आएगा वो आएगा आपका 9.30। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको दशमलव का घटाना ये वाला समझ में आया होगा। अब मान लेते हैं एक सवाल और दे दिया आपसे, दूसरा प्रश्न ऐसे कर लिया 3.56 माइनस 0.43, ऐसे कर दिया, इसका रिजल्ट पूछ लिया आपसे। तो आप क्या करोगे, पहले लिखोगे 3.56, फिर इसी दशमलव के नीचे दशमलव रखोगे, उसके बाद क्या है 4 3 है, तो 4 3 लिख दोगे, उसके बाद 0 है, फिर इसको घटा दोगे। तो जब यहाँ पे घटाओगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3, यहाँ पर 1, यहाँ पे 0.3, यानी इसका जो आंसर आएगा वो आएगा आपका 3.13। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको दशमलव का जो घटाना है सिंपल वाला वो समझ में आया होगा। चलिए थोड़ा सा इसको कॉम्प्लिकेटेड करते हैं, मतलब थोड़ा सा एकदम कठिन की तरफ ले जाते हैं। जैसे अगर हमने कहा 0.532 में से आप घटाइए 0.42 और बताइए इसका रिजल्ट कितना आएगा। ठीक है, तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि दशमलव के नीचे दशमलव होना चाहिए। अगर ये मंत्र याद हो गया तो आपको दशमलव का जोड़ और घटाना एकदम आ गया, कोई दिक्कत ही नहीं है। जैसे देखिए यहाँ पे है 0.532, तो यहाँ पे दशमलव के नीचे दशमलव लगाइए आप, उसके बाद दशमलव के बाद जो संख्या पहले उसको लिखिए, तो 4 2 है, उसके बाद उससे पहले यानी दशमलव के पहले जो संख्या है उसको इस तरफ लिखिए। उसके बाद देखिए इसको जब घटाएंगे आप
तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर दो ही संख्या है, मतलब यहाँ तो 5 3 2 है, लेकिन यहाँ पे आपका 4 और 2 है, तो यहाँ पे एक जीरो हम अपने से बढ़ा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे हो जाएगा 2, 3 में से 2 गया 1, 5 में से 4 गया 1 बचा। अब यहाँ पे दशमलव लगा देंगे, फिर जीरो लिख देंगे, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको दशमलव का जो भिन्न है का घटाना बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। एक सवाल और आपके सामने रख देते हैं। मान लेते हैं हमारे पास है 2.53 और उसमें से घटाना है 1.38 आपका 05, फिर माइनस घटाना है कितना, मान लेते हैं 0.32 इतना घटाना है, और इसका आंसर आपसे पूछ लिया। ठीक है, तो आप कैसे करोगे? अब तो ये मुसीबत वाला काम हो गया। यहाँ पे देखिए दो दो माइनस आ गए, तो आपको पता होना चाहिए कि माइनस और माइनस जुड़ता है और चिन्ह माइनस का होता है। तो सबसे पहले ये जो माइनस और माइनस वाला दिख रहा है आपको, इसको आप जोड़ लीजिए। जैसे आप भिन्न का जोड़ करते हो सेम टू सेम वैसे जोड़ना है, मतलब दशमलव भिन्न का जो जोड़ करते हो सेम टू सेम वैसे ही जोड़ना है। तो चलिए जोड़ते हैं इसको। आप चिन्ह भूल जाइए अभी, बस आप लिखिए 1.3805 और दशमलव के नीचे दशमलव, उसके बाद जो आपका अंक लिखा है दशमलव के बाद 3 2 लिख दिए, यहाँ पे अपने से जीरो बढ़ा दिए, और इस तरफ जीरो था लिख दिए। इसके बाद इसको क्या करना था, जोड़ना था, तो जोड़ दिए। आप कहोगे यहाँ माइनस है तो घटाना चाहिए, तो हमने कहा आप जानते हो ये नियम कि माइनस और माइनस आपका जुड़ता है, चिन्ह माइनस का होता है, तो जो रिजल्ट आएगा वो माइनस में ही आएगा, भले हम जोड़ रहे हैं इसको। यहाँ पे हो जाएगा 5, यहाँ पे हो जाएगा आपका 0, 8 2 10, 3 3 6 1 7, और यहाँ पे हो जाएगा 1 0 1, यानी जो रिजल्ट आया वो आया 1.7005, और किस में आएगा ये रिजल्ट, माइनस में आएगा। तो यहाँ पे जो संख्या लिखी है 2.53, इसमें से आपको क्या घटाना है, आपको घटाना है, यहाँ पे दशमलव के नीचे दशमलव लिख दिए, उसके बाद क्या है 700, उसके बाद 5 है, और यहाँ पे 1 रख दिए, और यही आपको क्या करना है, घटाना है। तो आप जानते हो यहाँ पे अपने से जीरो बढ़ा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब घटाओगे तो यहाँ आएगा 5, 10 में से 5 गया 5, यहाँ बचेगा 9, और यहाँ पर भी बचेगा 9, और उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम थोड़ा सा क्या कर दिए, यहाँ पे आपको जीरो लिखना पड़ेगा, 1 मिनट, ये थोड़ा सा हम गलत लिख दिए। यहाँ पे हो जाएगा 2.53, और उसमें से घटाना क्या है 1.700 आपका 5, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 0 और 2 0 ही बढ़ेगा, हम यहाँ पे 3 0 बढ़ा दिए थे। ठीक है, तो यहाँ पे यदि घटाएंगे 10 में से 5 तो 5 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 9, और यहाँ बचेगा 2, और यहाँ पे 15, 15 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा 8, और यहाँ बचा 1, 1 में से गया कितना बचा, 0 बच गया। यानी जो इसका फाइनल आंसर आएगा वो आएगा आपका 0.8295, और यही आपका क्या है, आंसर है। तो उम्मीद करते हैं आपको दशमलव का जो घटाना है बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे देखिए दशमलव का गुणा। दशमलव का गुणा कैसे करते हैं इसको समझ लेते हैं। देखिए मान लेते हैं एक संख्या है 5.1 और 2, उसमें गुणा करना है आपको 0.2 से। ठीक है, आपको इसमें गुणा करना है और आपको रिजल्ट बताना है। तो सबसे पहले आप भूल जाइए कि यहाँ पे दशमलव लगा है, मतलब आप ऐसे समझिए कि किसी भी संख्या में दशमलव नहीं लगा है और हमको उसका गुणा करवाना है। तो आप गुणा करवाइए। आप यहाँ 12 दूना कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, और 5 दूना कितना हो जाएगा, 10। यानी आप गुणा करवाएं तो बिना दशमलव के सोचे तो 1024 आ गया। अब आप ध्यान से देखिए दशमलव के बाद यहाँ कितने अंक हैं, तो आप कहोगे यहाँ पे 2 अंक हैं। उसके बाद यहाँ देखिए दशमलव के बाद कितने अंक हैं, तो आप कहोगे 1 अंक है, यानी 2 अंक इस तरफ के हैं और 1 अंक इस तरफ के हैं। तो इसको जोड़ लीजिए, तो 2 1 कितना हो गया, 3 हो गया। यानी जो दशमलव लगेगा वो बाएं तरफ कितना अंक पर लगेगा, आपका 3 अंक पे लगेगा। मतलब दाहिने साइड से चलते हुए कहाँ जाएगा, बाएं साइड पर, और कितने अंक पर लगेगा, 3 अंक पर लगेगा। तो देखिए 4 2 0, 3 अंक हो गए। इसके बाद हम लोग क्या लगा देंगे, यहाँ पे दशमलव लगा देंगे, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। चलिए एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। मान लेते हैं हमको गुणा करवाना है 0.256 में आपका 0.25 से। ठीक है, ऐसे हमको गुणा करवाना है।
अब आप बताइए इसका रिजल्ट कितना होगा। तो आप पहले सोचना, मतलब ये दिमाग में इमेजिन मत करिए कि दशमलव लगा हुआ है, पहले आप सिंपल इमेजिन करिए जैसे सिंपल गुणा करवाते हैं। तो यहाँ पे 25 का गुणा 6 में करवाए तो 25 छक्का कितना हो जाएगा 150, हासिल कितना लगा 15, तो यहाँ पे 15 लिख देते हैं। उसके बाद 25 पंचे 125, 125 में 15 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, तो यहाँ पे 125 में 15 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 140, तो 140 के जीरो लिख देंगे, हाथ में कितना लगा 14। उसके बाद 25 दूना कितना हो जाएगा 50, 50 को 14 में जोड़ेंगे तो हो जाएगा 64, तो यहाँ पे लिख देंगे आप 64। ठीक है, अब देखिए इसके लिखने के बाद अब आप दिमाग लगाइए कि दशमलव पहले अब आपका पहली जो संख्या थी उसमें कितने स्थान पर है, तो 3 स्थान पर इधर है देखिए, और 2 स्थान पर इधर है, मतलब 3 तो इधर है और 2 इधर है, तो दोनों को जोड़ दीजिए तो कितना आएगा आपका 5। यानी जो दशमलव लगेगा वो दाहिने साइड से बाएं साइड जाते हुए 5 अंक पर लगेगा। तो देखिए यहाँ पर है 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक, 1 अंक नहीं है तो हम लोग अपने से एक जीरो लगा देंगे। 5 हो गया, तो जब 5 हो गया तो यहाँ पे दशमलव लगा देंगे और इसके इस तरफ भी एक जीरो लिख देंगे, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको दशमलव का जो गुणा है, मतलब भिन्न दशमलव का गुणा समझ में आया होगा कैसे करते हैं। अच्छा, अब आप एक और सवाल देखिए यहाँ पे तीसरा, जब दशमलव संख्या का गुणा किसी पूर्णांक संख्या से होता है, जैसे समझिए मान लेते हैं हमने लिखा 0.54 और इसमें गुणा करवा दिया 2 का। ठीक है, तो 0.54 में यदि 2 का गुणा करवा देंगे तो पहले तो आपको दशमलव भूल जाना है, तो 54 दूना कितना हो जाएगा, 54 दूना हो जाएगा 108। उसके बाद देखिए ये जो 2 है इसमें तो कोई दशमलव लगा नहीं है, जो 54 है उसमें 2 अंक हैं 5 और 4 और दशमलव उनके पहले लगा है। इसका मतलब यह है कि जो दशमलव लगेगा वो 2 अंक पर लगेगा। तो आप दाहिने साइड से बाएं साइड चलिए, 2 अंक पर यहाँ पे दशमलव लगा दीजिए, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। अब देखिए, अब मान लेते हैं कि एक सवाल और आपके सामने ऐसे डिस्कस करते हैं। मान लेते हैं कि हमने एक सवाल लिया 12.56 गुणे, यहाँ पर गुणा करवा दिया 1.3 से और आपको रिजल्ट बताना है। ठीक है, तो आप पहले दशमलव भूल जाइए, तो क्या करेंगे, जैसे सिंपल संख्या इसको मानिए 1256, इसको मानिए 13, तो 13 गुणा 1256 में करवाते हैं। देखिए 13 छक 78 होता है, 13 पचे 65, 65 हो 7 कितना हो जाएगा आपका 72 हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद 13 दूना 26, 26 और आपका 7 कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 33 हो जाएगा, और 13 कम 13, 13 और 3 कितना हो जाएगा आपका 16 हो जाएगा। यानी जो इसका रिजल्ट आया वो आया 16, 32 आपका 8। अब समझिए यहाँ पर 2 अंक पर दशमलव है, यहाँ पे 1 अंक पर दशमलव है, तो 2 और 1 कितना हो गया 3 अंक, यानी इस पर 3 अंक पर दशमलव लगेगा। तो देखिए 1, 2 और 3 और यहाँ पे क्या लगा देंगे दशमलव लगा देंगे, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको दशमलव का गुणा बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, कैसे हम लोग दशमलव का गुणा करते हैं और दशमलव चिन्ह कहाँ लगाते हैं, ये बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए आगे हम लोग समझेंगे दशमलव का भाग, यानी दशमलव भिन्न का भाग कैसे किया जाता है, इसको हम लोग क्या करेंगे समझेंगे। मान लीजिए कि आप ऐसे लिखे हो, ये पहला सवाल है, यहाँ पे मान लीजिए 12.5 भागे आपका लिख दिया हो 0.05, ऐसे समझिए। यहाँ पे क्या लिख दिया हो 12.5 और बटे क्या कर दिया हो 0.05, और आपको इसका आंसर बताना है। तो कैसे आप बताओगे, तो आप पहले भूल जाओ कि ये दशमलव लगा हुआ है। ठीक है, तो दशमलव जब लगा नहीं हुआ है तो आप इधर समझो, यहाँ पर 12 आपका 0.5 था, दशमलव भूल गए तो कितना बन गया 125 बन गया, और आपका बटे में था 0.05, दशमलव भूल गए तो 5 बच गया। अब 5 को 125 से काटिए, मतलब 125 को 5 से काटिए, तो 5 दूना 10 और 5 पचे 25, यानी रिजल्ट 25 आ गया। अब आपको लगाना है दशमलव, तो आप देखिए यहाँ पर दशमलव 1 अंक पर है और यहाँ पर दशमलव क्या है 2 अंक पर है। तो जब हम गुणा कर रहे थे तो हम आपका जितने अंक पर दशमलव लगा था उसको जोड़ दे रहे थे, जैसे यहाँ पे 1 अंक पे लगा था, यहाँ पे 2 पर लगा था, तो हम इसको जोड़ते थे, 2 और 1 3 कहते थे और दशमलव 3 अंक पर लगाते थे। लेकिन यहाँ पर हम घटाएंगे, घटाएंगे मतलब ये जो 1 है इसमें से 2 को घटा देंगे, तो
तो 1 में से यदि 2 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, -1 बचेगा। इसका मतलब ये है कि जो दशमलव लगेगा आपका वो 1 अंक पर लगेगा, और वो 1 अंक कौन सा होगा, तो देखिए यहाँ पर था 2 अंक, यहाँ पर है 1 अंक। यदि हम दशमलव हटा देते तो यहाँ पर होता कितना, यहाँ पर हो जाता 1250 और यहाँ पर होता आपका कितना 5 होता। तो यहाँ पर जब हम 1 अंक पर दशमलव लगाएंगे तो 1 जीरो यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि जो दशमलव लगेगा वो लगेगा यहाँ पे, यहाँ। तो यहाँ आप क्या कर दीजिए, ऐसे 0 बढ़ा दीजिए, उसके बाद यहाँ पर क्या लगाइए, दशमलव लगाइए, ठीक है। तब जाके हमारा आंसर क्या होगा, सही होगा। तो इस दशमलव का अब 0 का कोई मतलब नहीं रहा, तो कितना बन गया, ये 250 बन गया, और यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। अगर इसको बेसिक से समझाएं तो ऐसे समझिए हम कैसे किए हैं। हमने कहा देखिए 12.5 है, बटे है 0.05, फिर गुणा यदि हम दशमलव हटाने के लिए करवाएं तो ऊपर हम करवा देंगे 100 से और नीचे भी करवा देंगे 100 से। 100 से गुणा क्यों करवाएं, ऊपर 10 से क्यों नहीं करवाएं, क्योंकि देखिए नीचे 2 दशमलव था, मतलब 2 अंक पे दशमलव था, इसको हटाना था, तो हमने 100 से गुणा करवा दिया। 100 से ऊपर 100 से नीचे गुणा करवा दिया ताकि मान में कोई परिवर्तन ना हो। तो यहाँ पर हो गया ये 1250 आपका, और यहाँ पर हो गया आपका कितना, 5 हो गया। कैसे, देखिए 1 जीरो से 1 दशमलव खत्म हो गया, अब ये जीरो जो था यहाँ पे लग गया, और यहाँ पे आपका 2 दशमलव था, 2 जीरो से खत्म हो गया, तो यहाँ पे बच गया 5। तो अब देखिए आप यहाँ लगाइए 5 दूना के 10 और 5 पचे 25, 5 जीरो हम 0, यानी अगर इसका भाग करोगे तो कितना आएगा, 250 आएगा। तो कैसे हम यहाँ पर कर दिए, आपको समझ में आया होगा। अगर आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो। मान लेते हैं एक एग्जाम्पल और लेते हैं यहाँ पे, मान लेते हैं हमने तीसरा प्रश्न लिया, ठीक है। तीसरे प्रश्न में हमने आपसे कहा कि मान लीजिए 3.52.032, ठीक है, और आपका बटे में कर दिया कितना, 0.00, यहाँ पर मान लेते हैं कितना कर दिया, आपका 4 कर दिया, ठीक है। और आपको बताना है इसका आंसर। तो इस स्थिति में आप देखो कि दशमलव के बाद जो संख्या लिखी है और यहाँ दशमलव के बाद जो संख्या लिखी है उसमें अंकों का स्थान सेम सेम है, मतलब तीसरे अंक पर यहाँ पर भी दशमलव लगा है और तीसरे अंक पर यहाँ पर भी दशमलव लगा है। तो जब अंकों का स्थान सेम सेम हो दशमलव का, तो दशमलव से दशमलव काट दिया जाता है, यानी दशमलव से दशमलव क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया गया, उसका कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे 352 फिर 032, दशमलव हम खत्म कर दिए, और यहाँ पर क्या बचा आपका 4। तो 4 से इसमें जैसे भाग करते हो कर दो, तो 4 8 हो जाएगा 32, यहाँ पर बचा 3, 4 8 32, 4 जीरो हम 0, फिर 4 8 आपका 32, यहाँ पे 0 लगा देंगे, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी जब दशमलव आपका सेम सेम संख्या पर लगा हो, मतलब सेम आपका स्थान पर लगा हो, तो दशमलव से दशमलव हम लोग क्या करते हैं, काट देते हैं। अब देखिए एक सवाल और, चौथा सवाल, और ये आखिरी सवाल है हमारा। देखिए मान लेते हैं हमारे पास है 8.52, ठीक है, और यहाँ पर मान लेते हैं 0.003, यहाँ पर एक 0 और लगा देते हैं, और इसका रिजल्ट आपसे पूछ रहा है। तो पहले तो आप भूल जाइए कि दशमलव कहाँ लगा है। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा कितना, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा, जब दशमलव भूल गए तो हो गया 852, और यहाँ बटा 3। जब इसको विभाजित करेंगे तो देखिए 3 दूना 6, 3 8 24, 3 चौक 12, 284 आ गया। अब देखिए ऊपर कितना स्थान है, 2 अंक है, नीचे कितने पर दशमलव लगा है, 4 है, तो 4 और 2 को जोड़ दीजिए, 4 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो गया। अब देखिए 6 हो गया तो 3 अंक तक दशमलव यहाँ पर लगा था, 3 अंक तक दशमलव लगा था। तो अब देखिए 6 होने के बाद यहाँ पे जोड़ना नहीं, घटाना है, सॉरी, यहाँ पे हमने आपको घटाना बताया था। तो जब 4 में से आपको 2 घटाएंगे तो कितना मिलेगा, आपको 2 मिलेगा। गुणा में जोड़ा जाता है, आपका भाग में घटाया जाता है, ठीक है, हम भूल से जोड़ दिए थे। तो 4 में से यदि 2 को घटाएंगे 2 बचेगा, तो दशमलव जो लास्ट में 2 है, 2 अंक लगा के तब ऐसे आपको दशमलव लगाना है। तो इस दशमलव का अब कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब यह है कि इसका आंसर हो गया आपका 28400, और यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। अगर इस तरीके से आप लगाओगे तो आप दशमलव का भिन्न का जो जोड़ है, घटाना है, गुणा है, भाग है, बहुत अच्छे तरीके से लगा पाओगे। तो उम्मीद करते हैं हमारे ये जो वीडियो था आपका जोड़, घटाना, गुणा, भाग सिखाने के लिए
बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आया होगा और आपने इससे सीखा भी होगा। और यदि आप अभी तक हमारे चैनल से जुड़कर अभी पढ़ रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों तक इसे शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।